हम अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर बेस अप्रोच अडॉप्ट करवाते हैं। हम उनको कभी भी बुक्स की तरफ नहीं ले जाते। अगर हम बुक्स रिकमेंड करेंगे तो फिर हम यही कहेंगे जी आप सजेस्टेड बुक पढ़ लें। अब सजेस्टेड बुक्स का जो सबसे बड़ा मसला है कि वो बुक उस एग्ज़ाम के लिए उस तरह से नहीं लिखी गई जो एग्ज़ाम की डिमांड है। तो उसमें वो ज़्यादातर बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, या फिर वो प्योरली रिसर्च बेस्ड बुक्स हैं जो कि सोशल साइंस का स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से समझ लेगा, लेकिन नेचुरल साइंसेस का जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ को इंगेज नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा ऐसी सूरत में वो सजेस्टेड बुक्स जो हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो सोशल साइंसेस के नहीं हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में हम क्या बात कर रहे होते हैं, अपने स्टूडेंट को क्या रिकमेंड करते हैं, वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें हम आपको कहते हैं कि आप रिसर्च पेपर्स पे चले जाएं। अब होता है क्या कि सीएसएस का सिलेबस आप गौर से देखें तो बिल्कुल उसी तरह का है जैसे आप यूनिवर्सिटी लेवल में आपका जो टीचर था किसी ख़ास सब्जेक्ट का, वो आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहा था और उस कंटेंट को कवर करने के लिए मुख्तलिफ ऑथर्स, राइटर और मुख्तलिफ बुक जो है वो आपको रिकमेंड कर रहा था। उसी तरह सीएसएस ने भी आपको मुख्तलिफ बुक्स जो हैं वो सजेस्ट की हैं। अब उन बुक्स की जो रेंज है वो बहुत वाइड है और एक्सटेंसिव है। ऐसी सूरत हाल में एक कॉमन स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम रहता है कि उन बुक्स को डील नहीं कर सकता या उन बुक्स को उस तरह से पढ़ नहीं सकता, चूँकि रीडिंग हैबिट नहीं है और उसके बाद वोकैब इश्यूज़ हैं, सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है, नेचुरल साइंसेस का है, तो ऐसी सूरत में उनको टर्मिनोलॉजी के भी इश्यूज़ आते हैं। अब आते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम आपको रिसर्च पेपर्स दे रहे होते हैं, रिकमेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को डील करता हूँ, तो मैं पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का जो टॉपिक होगा उसके रिलेटेड रिसर्च पेपर्स एक्सट्रैक्ट करूँगा या मैं परचेज़ करूँगा ऑनलाइन और वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर